हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो भाई इस बार भर्तियों की अंबार लगा हुआ है। तो पहले तो हम वेट कर रहे थे, सर वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, सर वैकेंसी इतनी ज्यादा आ गई है, तैयारी किसकी करें। पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, फिर रीट, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब समझ में नहीं आ रहा है किसकी तैयारी करें। आज इसका नोटिफिकेशन आया तो एक दोस्त का, मित्र का फोन आया, भाई यार नोटिफिकेशन आ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो वह की लास्ट कल या परसों में मेडिकल के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने कहा वो अपने लिए नहीं है भाई, वो मेडिकल वालों का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है। बोले नहीं नहीं भाई भाई आज आया है एक और नोटिफिकेशन। तो देखा तो एक बार तो मैं खुद भी स्तब्ध रह गया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का तो सभी साथी वेट कर रहे थे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले वाली भर्ती भी अभी रनिंग में है, उसमें भी कम से कम ये मानकर चलो 6 से 8 महीने का समय कम से कम लगेगा। तो उस कंप्लीट हुए बिना इसकी आशा करना बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा था भी आएगी वैकेंसी। लेकिन क्या बताएं भाई, आरपीएससी है, सरकार मेहरबान है। तो वो साथी जिनका बीएड नहीं है, जो साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एलिजिबल नहीं है, या वो साथी जो पहले से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में है और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो उन साथियों के लिए गोल्डन चांस है। तो एक बार ब्रीफ में हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं एग्जाम सर कब से कब तक हो सकता है। तो आज के दिन यानी 13/12/2024 को नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल 575 पोस्ट है, काफी ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि बैक टू बैक 3 भर्ती आने के बाद 575 पोस्ट हैं। 575, ठीक है। पहले आपके पास 980 के समथिंग थी, फिर उसके बाद एक बड़ी भर्ती और आ गई है, उसके बाद 575 और ये आ गए हैं। तो अपने आप में बड़ी भर्ती है और लगभग ठीक ठाक है, क्योंकि इतनी भर्ती में आपको इतने देखने नहीं मिलेंगे। मैथमेटिक्स की अपन बात करें तो 24 पोस्ट हैं, और मैथ्स पे इस बार आरपीएससी ज्यादा ही मेहरबान है, चाहे हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की, चाहे हम बात करें सेकंड ग्रेड की। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सबसे कम भर्ती मैथमेटिक्स की आती हैं, लेकिन इस बार 24 पोस्ट अच्छे हैं। इस बार फिजिक्स से अपन थोड़ा सा लीड में है, फिजिक्स में सबसे कम आई हैं 11 पोस्ट। हालांकि केमिस्ट्री में 55 पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट है। बाकी भी इस भर्ती के हिसाब से पोस्ट इतनी ही आनी है, 24 पोस्ट कम नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शैक्षणिक अर्हता जो पिछला था सेम का सेम वही है। यानी आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आप अपने फाइनल ईयर में हो। आप सभी को पता है एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके अंदर, पीजी प्लस नेट। पीजी प्लस नेट यानी आप एमएससी के अंदर हैं तो एमएससी फाइनल में होने चाहिए, या एमएससी फाइनल में होने वाले। सबसे बड़ा डाउट आता है, सर नेट कब तक क्वालिफाई होना चाहिए। तो नेट आपके पास जिस दिन इंटरव्यू, यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का इंटरव्यू अगर आज से शुरू हो रहा है, तो कल की डेट में, आज से एक दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए नेट का। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आयु सीमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि लगभग कर लेते हैं कवर 1/7/2025 तक, सभी 21 वर्ष के हो ही जाते हैं। उसके बाद चयन प्रक्रिया आप सभी को पता है। चयन प्रक्रिया में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में 3 पेपर होंगे, 2 सब्जेक्ट के होंगे और एक आपके पास किसका होगा, सब्जेक्ट के बाद एक आपका जीके का पेपर होगा। 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है आवेदन की अवधि, जो 12 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और 10 फरवरी 2025 तक चलेंगे। 1 महीने का आपके पास समय है। सभी साथी आवेदन कर देवें, जो भी एलिजिबल हैं या एलिजिबल होने वाले हैं, आवेदन कर देवें। बस ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा का स्थान एवं समय, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला है। स्कीम के बारे में मैंने बता दिया है। सिलेबस की हम बात करें, मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में मानकर चलो 2-4% सिलेबस चेंज हो जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज सिलेबस चेंज होने की संभावना न के बराबर। तो जो भी आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है वो शुरू कर दें। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था। तो कुछ साथी हताश हो रहे थे, मेरे भी ऐसे मित्र हैं जो बीएड नहीं है उनकी, लेकिन नेट क्वालिफाइड है और पीएचडी भी हो गई, लेकिन अब उनके पास दुविधा थी कि मानकर चलो, दुविधा मानो या थोड़े से डिप्रेशन में भी थे कि अब तो यार तो भर्ती भी नहीं आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आगे क्या करें, बीएड है नहीं। तो उन साथियों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। दूसरा, फर्स्ट ग्रेड जो पहले से लगे हुए हैं और इस बार पेपर दिया है, तो
उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उनके लिए भी गोल्डन चांस। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा उन विद्यार्थियों के लिए है जो साथी किसी भी भर्ती में नहीं लगे हैं, लेकिन वो तीनों भर्तियों में एलिजिबल है। सेकंड ग्रेड में एलिजिबल है, फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एलिजिबल है। और भाई सबसे बड़ी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कौन नहीं चाहता भाई सबसे बड़ी भर्ती में। अब समस्या ये है कि लास्ट टाइम कोई भी भर्ती नहीं थी, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, बड़ी भर्ती थी, काफी साथियों ने तैयारी की, कुछ साथी बाउंड्री के पास जाके रह रहे हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा है किसका चयन करें। तो अब थोड़ा सा यहां पर आपको एक अपना दिमाग का यूज करना है, आपको एक भर्ती को फोकस करना है। हालांकि वैसे अगर हम बात करें तो इस भर्ती के लिए कम से कम 1 साल का समय मुझे लगता है 2025 में ये भर्ती नहीं होनी। हालांकि आरपीसी चाहे तो 6 महीने में भी करवा सकती है, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि 2026 तक चली जाएगी भर्ती, क्योंकि जो अभी भर्ती चल रही है रनिंग में उसको भी कम से कम 6 से 8 महीने का समय कम से कम लगेगा। तो 2025 में तो वो कंप्लीट होगी, तो उसके बाद ही ये भर्ती होनी है। लेकिन ये हमारे लिए अब समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं कहूँ अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, जो भी है, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निर्णय लेना है। तो जो साथी अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में एलिजिबल हैं, तो आप पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दें। हालांकि बहुत ही जल्द 3-4 दिन के बाद, क्योंकि अभी एक फंक्शन में मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा 2-3 दिन, 3-4 दिन के बाद एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि आपके पास सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अब आपके पास सुविधा है फर्स्ट ग्रेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 3 भर्ती है। सबसे बड़ी समस्या तो मैथमेटिक्स में ज्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें ना फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो सिलेबस बहुत अलग है। एसएसटी की ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अलग है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाता है, जबकि एसएसटी में 3-4 सब्जेक्ट आते हैं। साइंस में भी जैसे हम बात करें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, जूलॉजी, बॉटनी, सब कुछ आता है। लेकिन मैथ्स में ये सबसे अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि सर अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ये मानकर चलो इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगभग सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी करते हो तो सेकंड ग्रेड की तैयारी 100% हो जाती है। इन दोनों का सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट की हम मतलब मैटर की बात करें तो 80% सिलेबस सेम है। अब हम बात करें फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इनमें ये मान के चलो 75 से 80% सब्जेक्ट है वो कॉमन है। तो अपन अगर इसकी तैयारी कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की अपने आप ही हो रही है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी 75 से 80% कवर हो रहा है। टॉपिक बचेंगे 4-5 टॉपिक जो आपको ढंग से करने, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, किन विद्यार्थियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर सही रहेगा, किन विद्यार्थियों को फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए, किन को सेकंड ग्रेड करना चाहिए और किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तो अब आपके पास भाई सभी साथियों के पास एक सुनहरा मौका है। 2025 की जो साल है इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर हो ही जाने हैं, तो अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप अगर एक शांत चित्त से सब चीजों को भूल करके एक टारगेट निर्धारण आपको करना है कि मुझे इसकी तैयारी करनी, और मैंने बता भी दिया है आपको, मैन आपका टारगेट ये रहना चाहिए। यहां सबसे पहला पेपर फर्स्ट ग्रेड का होगा, फिर सेकंड ग्रेड का होगा और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और मैथ्स में अपना सिलेबस लगभग सेम है, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, और जो नेचर है क्वेश्चन का वो भी सेम रहने वाला है। तो ज्यादा सोचना कम है, अब आपके पास विकल्प ज्यादा हो गए हैं, उसमें एक चूज करना है। तो अगर जो साथी सही डिसाइड कर लेगा, सही निर्णय ले लेगा, वो सिलेक्शन तक पहुंच जाएगा। लेकिन निर्णय के साथ साथ आपको उसके ऊपर उसी प्रकार मेहनत भी करनी होगी, उसी के अनुरूप आपको मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आप इस मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो कैसे हमें करना है डिसाइड और किस प्रकार तैयारी करनी है, उसके लिए जल्दी ही एक वीडियो के माध्यम से वापस आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद।